नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त हो चला है चर्चा का। सवाल सुंदरकांड को लेकर है, किस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे 22 जनवरी नजदीक आ रही है, राम भक्तों के दिल की धड़कनें एक तरफ तेज हैं, हर किसी की आंखों में प्राण प्रतिष्ठा का सपना है, हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है, कोई दूर से कोई पास से, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कड़कड़ में राम का नाम जो बसता है, राम दिल की धड़कन है, राम का नाम है तो हर काम आसान है। और यही वजह है कि हर कोई राम के नाम के सहारे अपनी अपनी राजनीतिक नैया को पार लगाना चाहता है। इसी नाम के सहारे राजनीति की रोटियां सीखी जा रही हैं। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखा देती हूं, जहां पर बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा को एक उत्सव के तौर पर मनाने की तैयारी कर रही है। इसका असर दिखने लगा है। पूरी पार्टी दिवाली जैसा उत्सव मनाने की तैयारी में है। यूपी में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं विपक्ष चाहते हुए भी राम से दूरी बना नहीं पा रहा है। कांग्रेस ने एक दिन पहले अयोध्या जाकर सरयू में डुबकी लगाई। इस मौके पर अजय राय पहुंचे और कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण की जरूरत नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में सुंदरकांड पाठ की शुरुआत की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए, जिसको लेकर बीजेपी और ओवैसी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस बैलेंस करने की कोशिश कर रही है? दूसरा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव का दंगल सुंदरकांड से क्या मंगल होगा? प्राण प्रतिष्ठा से दूरी, राम का नाम मजबूरी। प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कितना सही है यह भी समझेंगे। और 2024 का चुनाव क्या राम नाम के सहारे लड़ा जाएगा? इन सभी सवालों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें हमारे साथ कई मेहमान मौजूद रहने वाले हैं। और इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श आखिर क्या कहता है। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले सियासी दलों ने एक दूसरे पर कैसे वार पलटवार किया है वो आपको सुनवा देती हूं, और उसके बाद मेहमान कौन कौन हैं उनका भी तारुफ करवाऊंगा। लोगों में जो एक सनातनी पुनर्जागरण का माहौल देश में बना है, इससे कांग्रेस डर गई है और कांग्रेस अब रमखुदैया हो गई है। कांग्रेस अब राहुल गांधी, कांग्रेस कह रहा है कभी राम का नाम भी ले लेता है, कभी अल्लाह का भी, कभी खुदा का भी, कभी बजरंगबली का भी। तो ये रमखुदैया हो गया है। प्रदेश के लोगों ने डुबकी मार ली प्रायश्चित करने के लिए, लेकिन कांग्रेस का पाप इतना बड़ा पाप है। हर भारतवासी के लिए राम मंदिर एक आस्था का इशू है। इट इज अ डीपली फेल्ट इमोशनल इशू फॉर crores and hundreds of crores of Indians. राहुल गांधी का इंटरप्रिटेशन जो भी रहे, हमारे लिए ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही एक डीपली फेल्ट आस्था का इशू है। इसमें राहुल गांधी का टिप्पणी जो भी हो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पर दिल्ली में ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सूरजकंद और हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे, तो इनमें और बीजेपी में आरएसएस में कोई फर्क नहीं रहा है। आप उन्हीं की आइडियोलॉजी भी चल रहे हैं, आप कैसे मोदी को हराएंगे फिर? तो ये इनकी हिपोक्रेसी है। और मैं देश के जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि अब सिर्फ लड़ाई हो रही है मेजॉरिटी कम्युनिटी कोड को कैसे हासिल किया जाए। ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है तो क्या है? The RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It's become a RSS BJP function, and I think that is why the Congress president said that he would not go to the function. तो आपने प्रतिक्रियाएं सुन ली जिस तरीके से, क्योंकि 22 तारीख नजदीक आने लगी है और ऐसे में क्या यू टर्न लेने की कोशिश है, क्या बैलेंस करने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, और बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, समझने की कोशिश करेंगे। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव कौशिक जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी हमारा साथ देंगे। स्वामी उपमन्यु धर्मगुरु हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद जब्बाद साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत कात्यायन साहब राजनीतिक
विश्लेषक के तौर पर उनकी मौजूदगी हमारे साथ है। विष्णुदास महाराज जी धर्मगुरु हैं इस वक्त हमारे साथ, वो भी जुड़े हुए हैं, और एच.एस. रावत जी धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए शुरुआत करना चाहूंगी इस वक्त सैयद जवाद आज आप ही के साथ, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि छोड़ा जाए या अपना लिया जाए। आम आदमी पार्टी हो, राहुल गांधी हो, और वैसे भी अब हमला बोलने लगे हैं। आरएसएस का छोटा रिचार्ज बता दिया अरविंद केजरीवाल को, कह रहे हैं 22 तारीख को लेकर यह फैसला सुंदरकांड का लिया गया। जरा ये बताइए कि एक दिन बैठ के तय क्यों नहीं कर लेता विपक्षी गठबंधन की राम के नाम पर करना क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा आपका पहले मौका देने के लिए। और राम तो सभी की जो है वो आस्था का एक प्रतीक है, और भारत का नाम से जो है प्रभु श्री राम जी के नाम से भी बहुत जगह जाना जाता है। आप देखिए इस चीज को लेकर के कि मस्जिद मंदिर की राजनीति को लेकर के 89 के दौर से कौन चला और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग सत्ता के अंदर आए हैं हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर की राजनीति करके। इसके सिवा देश के अंदर कोई दूसरे मुद्दे नहीं है। और खास तौर पे धर्म तो पर्सनल आस्था का मुद्दा है ना, इसको राजनीति के अंदर घसीट करके लेकर के आना, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, और उसके बाद जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति करना, वो तो जग जाहिर है भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है। अब आप देखिए मणिपुर के ऊपर किस तरीके से राहुल गांधी साहब सवाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। दो भी मंत्री आकर के जो है जवाब देने को तैयार नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी जवाब देने को तैयार नहीं। और प्रभु श्री राम जी के बताए हुए रास्ते पर अगर कोई चल रहा तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी साहब चल रहे हैं। वो कर रहे हैं न्याय यात्रा, वो न्याय की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं। अरे प्रभु श्री राम जी के दौर में राम राज्य में तो परिंदों को भी, जानवरों को भी इंसाफ मिला करता था। यहाँ इंसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। यहाँ महिलाओं को निर्बस करके नंगा घुमा दिया गया। आप बात करते हैं यहाँ महिला खिलाड़ी बैठी रही ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, बेगैरतों की तरह, बेइज्जतों की तरह, दो अल्फाज मुंह से नहीं निकलते यहाँ करके, और वो सदन में हंसते हुए जाते हैं। किस तरीके से उनकी भाषा शैली रखती है, और माननीय प्रधानमंत्री दो अल्फाज नहीं बोलना चाहते। यही रमेश भिदुड़ी आकर के बोलते हैं किस तरीके से बयानबाजी करते हैं, दो अल्फाज नहीं बोल पाते। यही राम राज्य की कल्पना है। और वो एक इनकी साध्वी आती है, वो कहती है चाकू की नोक जो है वो तेज करके रखना। एक वो यहाँ पे बैठते हैं आकर के परवेज साहब, वो कहते हैं जाकर के बहिष्कार करना चाहिए इनका। यही राम राज्य की कल्पना है। अगर कोई सच्चे राम के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, ठीक है, तो विपक्ष के लोग चल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी चल रही है, आप ये कह रहे हैं। सुनिए जी, ये तो नाथूराम के मानने वाले हैं। इन्होंने तो हे राम के कहने वाले सच्चे राम भक्त को उस वक्त गोली मार दी थी, अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, आप राम राज्य की बात कर रहे हो, बता दो राम का राज्य क्या था और विपक्ष कौन से राम के राज पे चल रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये हिंदू लोग हैं, ये कोरोना है, ये मलेरिया है, क्या सनातन मलेरिया है, क्या सनातन बैक्टीरिया है। आप लोग ये विपक्ष की बात कर रहे हो, सुना करो, विपक्ष की बात कर रहे हो जो एक धर्म विशेष को ये कहता है सत्य को सुनना करो, फर्जी बातें मत किया करो। बैक्टीरिया है, आप उस विपक्ष की 84 में गोलियां किसने चलवाई थी? स्वामी जी एक सेकंड रुकिएगा। रावत सर आप अपनी बात आराम से पूरी कीजिएगा। सैयद जवाद सुनिए, जवाद साहब एक सेकंड। स्वामी जी सैयद जवाद आपने अपनी बात रख दी, सुनिए जवाद साहब पेशेंस रखिए। सुनिए जवाद साहब, आपके साथ शुरू करने की वजह ये थी कि आपको पूरा मौका मिले अपनी बात कहने का, एक एक करके। स्वामी जी एक एक करके नहीं, जवाद साहब हो गया, एक सेकंड रुकिए, जवाब लीजिएगा, पहले जवाब लीजिएगा। रावत सर जवाब दीजिए, काम तो करिए जल्दी से, फिर स्वामी जी आपके पास एक काम बता दो जो हिंदुओं के लिए किया। स्वामी जी तीसरा नंबर आप ही का रहेगा, 2 सेकंड। रावत साहब को उनका जवाब देने दीजिए, और सैयद जवाद बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, आपको मैंने पूरा मौका दिया प्लीज, और कंप्लेन भी नहीं करेंगे बाद में। रावत साहब प्लीज। पूर्णिमा जी ये कह रहे हैं कि रामराज विपक्ष चल रहा है। अरे वो विपक्ष स्टॉलिन जो कहता है कि सनातन धर्म एक बैक्टीरिया है, कोरोना है, मलेरिया है, इसको तो खत्म कर देना चाहिए। ये रामराज की बात करोगे आप लोग, खड़के क्या बोलते हैं, ये रामराज की बात करोगे आप, गोहत्या आप करा रहे हो, आपने लाइसेंस दिया, ये रामराज की बात करोगे आप राम को काल्पनिक बातें करते हो, ये आप रामराज की। सुन लीजिए, पहले बोलने नहीं दूंगा, सुन लो पहले जो मैं कह रहा हूँ, क्षमता रखो, सुन लो जो मैं कह रहा हूँ। रामराज की बात कर रहे हो आप लोग हैं, जवाब क्या दोगे, क्या जवाब दोगे?
प्रभु श्री राम जी रामराज की नहीं बात जवाद करें। साहब, इस तरीके से नहीं कंडक्ट कर पाऊंगी मैं। सुनिए जवाद साहब, सैयद जवाद प्लीज, सैयद जवाद सुनिए मेरी बात। मेरे पास 6 मेहमान हैं, आप ये समझिए। अगर आप हर जवाब में काउंटर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। मैंने आपको शुरू में पूरा समय दिया, किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, तो आप जवाब तो ले लीजिए, फिर जब आपका नंबर आएगा तो काउंटर करिएगा। किसने मना किया? जल्दी से रावत साहब बात पूरी कीजिएगा। स्वामी जी आपके पास आती हूँ, फिर उसके बाद संजय राणा जी। पूर्णिमा जी ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो राम की बातें करता है, विपक्ष राम की बात करेगा। जिस राम को उन्होंने नकार दिया वो विपक्ष राम की बात करेगा। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और असल मायने में अगर कोई राम को मान रहा है, राम के पथ पर चल रहा है, तो वो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष है। पूर्णिमा जी इनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये तो देश आजादी से पहले की चल रही है। ये तो हिंदू मुसलमान और मस्जिद का मामला आज से थोड़ी चल रहा है। अंग्रेजों के समय पे भी ये मुकदमे चल रहे थे। ये कह रहे हैं कि 89 से भारतीय जनता पार्टी ने इसका मुद्दा उठाया। ये कोर्ट का केस तो 66 में भी था, 49 में भी था, उससे पहले भी था, 35 में भी था, अंग्रेजों के टाइम पे भी था। आपको याद नहीं है ये सब बातें? आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी उनके हिसाब से तो रावत साहब, उनके हिसाब से तो ये सब कुछ 2014 के बाद होना शुरू हुआ है। स्वामी जी अपनी बात पूरी करें। आप ये बताइए कि मुसलमानों का जो वो बनाया गया आचार संहिता के एक दिन पहले, आचार संहिता के एक दिन पहले उन्होंने मुस्लिम लॉ लगा दिया। ये ठीक है? किसी से पूछा नहीं। 14 में आचार संहिता लगने वाली थी, एक दिन पहले इन्होंने मुस्लिम एक्ट लगा दिया। क्यों लगा दिया? ये कांग्रेस कभी जिंदगी में, क्योंकि कांग्रेस ऑपरेटेड बाय ब्रिटिश, कांग्रेस कोई भी इंडियन वो नहीं है। वो पहले 1885 से ब्रिटिश की कंपनी थी, आज भी ब्रिटिश की है और हमेशा रहेगी। वो कहीं पे भी एक बार भी वो नहीं चाहती है कि भारत में सही रहे। क्यों? लड़ाओ, जो उसका काम ब्रिटिश का था कि लड़ाओ और राज करो, वही काम आज भी कांग्रेस कर रही है, पहले भी काम कर रही है। डिवाइड एंड रूल आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इसी एस्टैब्लिशमेंट कोई पर एक चलती काम है। बता ठीक दीजिए है आप संजय जो राणा जी, हिंदुओं के लिए किया हो। मैं एक बार सबके पास जाऊंगी और उसके बाद काउंटर के लिए आ पाऊंगी। सैयद जवाद साहब, संजय राणा जी जल्दी से मुझे ये बताइए कि राजन्ना जी कह रहे हैं बीजेपी चुनाव के लिए राम मंदिर बना रही है, बीजेपी लोगों को धोखा दे रही है। ममता बनर्जी, स्वामी जी सुन लीजिए प्लीज। एक काम बताइए स्वामी जी, जो हिंदुओं के लिए किया हो। स्वामी जी सवाल सुनने दीजिए। संजय राणा जी, जवाब साहब से उनसे मैं बाद में काउंटर में जवाब ले लूंगी, पहले मुझे सभी मेहमानों के पास जाने दीजिए। संजय राणा जी, मैं साधु संतों पर विश्वास करती हूँ। ममता बनर्जी अब ये कह रही हैं, अरविंद केजरीवाल कह देते हैं कि हर महीने जब है मंगलवार को हम सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे। 2021 में आपको याद होगा इसका ऐलान किया था अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन उसके बाद क्या ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आया? और क्या आपको लगता है क्योंकि 22 तारीख नजदीक है इसीलिए सियासी मजबूरी है, राम को अपना भी नहीं सकते, पूरी तरह से छोड़ भी नहीं सकते? देखिए ऐसा है कि जब जहाँ तक चर्चा कर रहे थे कांग्रेस की तो हालत साफ छछूदर वाली हो गई ना। राम जी को मतलब वो मना कर सकते हैं ना उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जहाँ तक बात हो रही थी केजरीवाल साहब की, यही केजरीवाल थे 2019 के पहले बोल रहे थे मेरी नानी सपने में आई थी, बोली थी यहाँ पे अस्पताल बना देना चाहिए। अब क्या हुआ? राम के अस्तित्व कोई नकार नहीं सकता, जिसने भी नकारा वही नकार गायब हो गया धरती से। देखिए जहाँ तक चर्चा हो रही थी कि भाई इस पे आस्था का पर्सनल विषय है, ये बताइए आस्था का विषय था तो ये बताइए टोपी लगा करके आप लोग अफ्तारी क्यों करते थे? वो तो पर्सनल आस्था का विषय था। आप बताइए मिनोरिटी कमीशन आपने क्यों बना दी? वो भी आस्था का पर्सनल विषय होना चाहिए था। आप भी बताइए वक्फ बोर्ड आपने क्यों बना दी? वो भी पर्सनल आस्था का विषय होना चाहिए था, चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड। देखिए जहां तक बात आती है तुष्टीकरण की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और सारी विपक्षी पार्टी करते आ रही है। समस्या इनके साथ यह है कि अगर ये 22 तारीख को एक्सेप्ट करते हैं तो मैं बार बार टीवी डिबेट पे बोलता हूं कि 20% से लगा हो जाएगा, 80% से अलगा हो जाएगा। तो ये जो जोखिम है कांग्रेस पार्टी, चाहे वो केजरीवाल हो, ममता जी हो, चाहे कोई भी हो, ये जोखिम उठा नहीं सकते। ये बताइए केजरीवाल साहब को आज सुंदरकांड करने की क्या जरूरत पड़ गई है? यही राम थे जिसको नकार रहे थे। अरे भाई आपने बोला था कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना देना चाहिए था, तो मस्जिद की जगह पे क्यों नहीं बोल पाते कि अस्पताल बना देना चाहिए था? हिम्मत नहीं है। समस्या यही है कि ये जितने भी विपक्षी दल है इनकी राजनीतिक जमीन ठीक है, सनातन सॉफ्ट टारगेट है ना, सनातन के खिलाफ भी बोलो फिर बीच बीच में अपना भी लो। संजीव कौशिक जी इसका जवाब देंगे। संजीव जी। पूर्णिमा, बिल्कुल बात शीशे के जैसे साफ है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये आयोजन कर रही है या करा रही है, जैसे भी आप कह रहे हैं, किसी भी राजनीतिक दल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो देश के सनातन और धार्मिक इस आयोजन का विरोध करे। पहली बात तो ये। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए
समय से पहले 22 तारीख का आयोजन कर रही है। किसी ने ये नहीं कहा है कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे, किसी ने ये नहीं कहा कि राम के अस्तित्व को हम नहीं मानते, किसी ने ये नहीं कहा है कि हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे। लोग सिर्फ ये कह रहे हैं, पहले नहीं कहा, मेरी बात नहीं कहा या पहले नहीं कहा, नहीं 2008 में राम सेतु नहीं था, हम राम का अस्तित्व को नहीं मानते। अब हमें बोलने राम देंगे। एक काल्पनिक, उतने ही ईमानदारी के साथ सुनिए, उतने ही ईमानदारी के साथ सुनिए, बता सवाल का जवाब ये बता दीजिए, आप ही मेरे ये बता दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के वो अब दोनों तरफ से बोलेंगे तो जवाब तो नहीं दे पाएंगे। मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। फैक्ट्स रखेंगे ना, लेकिन कौशिक साहब फैक्ट्स ही रख रहे हैं। रखेंगे ना, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे। आप ये बताइए, बोलोगे तो लगेगी, क्या बोले थे आप ये बताइए कि कांग्रेस ने क्या हमारे काल्पनिक दोनों नहीं बगल में बताया और प्रभु श्री राम को? बिल्कुल। काल्पनिक बताया या नहीं बताया, ये बताइए संजीव कौशिक। पूर्णिमा ठीक है, हमारे समझ दोनों बगल में जो गांधी जी आदरणीय कहते थे, बैठे सत्य हुए को धारण करो। हैं, सुनिए महाराज जी, हमारे दोनों बगल में जो आदरणीय बैठे हैं, और आपसे भी मैं पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का राम सेतु पर स्टैंड क्या है, पहले ये बताया हमें। वो माने कोर्ट में हलफनामा क्या दिया है केंद्र सरकार ने, पहले ये बताइए। किसने दिया हलफनामा? अरे केंद्र किसने दिया सरकार ने, हलफनामा? भारतीय कांग्रेस ने दिया। जनता पार्टी कपिल की केंद्र सिब्बल ने सरकार दिया का था। हलफनामा क्या है अरे अभी? कपिल सिब्बल ने दिया था, आपने भूल गए। 2019 के पहले बोले थे कि जानकारी राम आपको- मंदिर का जजमेंट आपको नहीं जाना जानकारी चाहिए। नहीं है। नहीं तो इसमें लॉ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताइए, ने किसी ने कोर्ट मना में किया हलफनामा आपको दिया कि है राम कि उसको- राम मंदिर बन रहा है, उसमें ना जोर से जाइए? बोलने से तथ्य आपको नहीं बदल किसी ने जाता। मना किया? जोर कांग्रेस से को किसी ने मना बोलने किया? से तथ्य किसी नहीं भी विपक्षी पार्टी को मना किया? आप लोग नहीं, सब और ये भाई दूसरी- साहब नहीं बदल दूसरी जाता। सबसे बड़ी बात नहीं, ये है आप दे रहे हो। ना, आप नहीं, तथ्य दूसरी नहीं बदल सबसे जाता। बड़ी मैं बात ये बोल है, रहा हूं कि कौशिक साहब, भारतीय कौशिक जनता साहब, पार्टी ने बड़ी कोर्ट बात में ये क्या भी है हलफनामा दिया है, कि इसके बारे में जानकारी है सामने आपको? रामलला कौन की बताएगा प्राण यहाँ पे? प्रतिष्ठा के यदि निमंत्रण भारतीय को जनता बॉयकॉट कर देना आपको नजर नहीं आता। आप कहते हैं किसने आप मना मुझे किया? बताइए। अरे प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है प्रभु, निमंत्रण मिला है, आप उसको बॉयकॉट करेंगे और उसको बॉयकॉट करेंगे तो क्या होगा? 22 तारीख को चले गए तो हम राम के नहीं, नहीं, अगर 22 को चले गए तो हम राम कार्यक्रम है ना, ये मना बताइए। किया ना उस दिन के लिए, ये उस दिन के बताइए। लिए किया, मतलब मना कि नहीं 21 किया, को ये गए बताइए तो हम आप राम मुझे। को मानने वाले नहीं है, और पूर्णिमा, 23 को अगर गए ये तो राम 22 को मानने तारीख वाले को नहीं ना है। होता, आप एक अप्रैल में राजनीतिक होता प्रपंच तो रचिए, उस दिन जाएंगे भारतीय तभी हम जनता राम को पार्टी बोलेंगे। अपने चुनाव के लिए अप्रैल में अरे करा आप रही तय है। करेंगे। आज अभी करा रही है तो आप भी पेट तय में दर्द हो करेंगे रहा है। कि 22 को शंकराचार्य जाएंगे तभी की हम हिंदू बातों को कहलाएंगे। निराधार बता रहे थे। संजय इनको भाई, हर तरह से संजय तकलीफ भाई, है। आप तय करेंगे अरे कि हम 22 नहीं को तय जाएंगे करेंगे, तभी हिंदू हम कहलाएंगे। करेंगे। हमारे है साहब। आचार्य तय करेंगे, शंकराचार्य तय करेंगे। मैं आ रही हूं आपके पास, क्या है मैं आ रही हूं, 22 मुझे को? थोड़ा सा मुहूर्त समय क्या दीजिए। है? वो डिसाइड करेंगे। एक हमारा आप नहीं डिसाइड 2024 के नहीं, और राजनीतिक दूसरी लाभ के बात, लिए जो सुनिए, अरे प्रक्रिया आपको आपको मना सीधा दिखाई दे रहा किया, है। प्राण प्रतिष्ठा अरे हो 21 जाने को से जाएंगे। किसने मना किया? एक बताइए। को मिनट, जाएंगे। संजीव कौशिक जी, स्वामी जी, एक चीज क्लियर करते हुए बाकी मेहमानों के पास, नहीं, एक बात मेरी क्लियर बात- करते हुए बाकी मेहमानों ये के पास कोई जाने तक- दीजिए। नहीं, सुनिए पूर्णिमा, मेरी बात संजीव पूरी कौशिक नहीं जी, हुई मैं है। बार-बार मुझे ये बात बोलने कहती नहीं हूँ, दिया गया है। सुनिए साहब, मैं पूर्णिमा, बार-बार ये मुझे बात बोलने कहती नहीं हूँ, दिया एक गया है। सेकंड सुनिए कौशिक साहब, मैं पूर्णिमा जी, बार-बार ये कौशिक जी कहती से हूँ कुछ कि कहना इसका चाहता हूं। आयोजन आ रही हूँ सर आपके पास में, कात्यायन साहब आ रही हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैं ये बात बार-बार कहती हूँ, कात्यायन साहब आप ही के पास आ जाती हूँ इसी सवाल के साथ कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसका पूरा लेखा जोखा ट्रस्ट तय कर रहा है। और वो मैं अयोध्या ट्रस्ट में- सरकार ने सुनिएगा बनाया कौशिक है। साहब, नहीं, अरे सुप्रीम कोर्ट सुनिएगा ने सर। बनाया है। अरे एक झूठ मिनट, मत समझ बोलिए, नहीं सुप्रीम सकते। कोर्ट ने बनाया है। कात्यायन साहब आपको मुझे दे तो लाते मैं हुए कौशिक जी से कहना सुनिए चाहता साहब, हूं। मैं अयोध्या में संपत राय मौजूद थी कहते 2 हैं दिन। कि देश के प्रधानमंत्री की विष्णु के अवतार है। कौशिक साहब बात पूरी होने दीजिए ना। कौशिक जी, कात्यायन थोड़ा साहब, गैरपूर्वक 2 दिन जब मैं थोड़ा- अयोध्या में मौजूद थी, वहां पर साधु संतों ने ताल ठोक के ये बात बोली है कि अगर 1 रुपया प्रधानमंत्री ने दिया हो या बीजेपी ने दिया हो राम मंदिर निर्माण के लिए, सिर्फ जितना पैसा आया है ना चंदे का, उसके ब्याज से फर्स्ट फ्लोर तैयार हो चुका है। और इसीलिए पूरा आयोजन, सारी चीजें तय ट्रस्ट कर रहा है, ना कि बीजेपी। बार बार मैं इस बात को इसीलिए एस्टैब्लिश करती हूँ क्योंकि घुमा के सुई यहां पर आ जाती है कि आयोजन बीजेपी कर रही है। नहीं कर रही है बीजेपी। पूर्णिमा जी, बहुत उचित बात कही आपने। और अभी यहाँ बैठे तमाम लोगों से मैं कुछ कहना ये चाहता हूँ, जैसे राजनीति की ये लोग बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 2014 के पहले जिसकी किसी को फिक्र नहीं थी, आज हर कोई धर्म की बात कर रहा है। लेकिन अगर धर्म की बात करनी है तो धर्म के स्तर पे करनी पड़ेगी। 22 तारीख को क्यों रखा गया, इससे पॉलिटिकल एजेंडा कोई भाजपा का नहीं जुड़ा हुआ। 22 तारीख के बाद ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कोई भी ऐसा तारीख नहीं मिलती जो 2033 तक शुभ हो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर, अब अगर 22 तारीख को पहली बात तो हमारे देश में हर चीज को राजनीति से जोड़ देने की जो विपक्ष की आदत है उससे थोड़ा बाज आए। उनको ये समझना चाहिए कि गुरु अतिचारी होने वाला है, 2033 तक रहेगा अगले साल से, तो कब करेंगे। फिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले ये पूछते थे कि डेट कब आएगी, डेट कब आएगी। अब डेट आ गई तो पेट में दर्द है कि डेट क्यों आ गई। अरे अगर परिवार, भारत एक परिवार है, श्री राम हमारे राजा हैं, अगर उनके महान दिन पे विपक्षी दल के सब नेता नहीं पहुंचेंगे तो
तो कब पहुंचेंगे? सलमान खान की शादी पर? अरे मित्रों, देश का बहुत बड़ा नहीं, कहने समय वाले है। तो कात्यायन साहब ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जाने में, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कौशिक साहब जाने में इतना दिल दुखा है, लेकिन जब मेडिकल सिटी से न्योता आता है तो बड़ी खुशी होती है कि हमें न्योता दिया गया। और स्वामी उपमन्यु जी इस वक्त आपके पास आते हुए पूरी बहस को आपने सुना होगा, और मैं ये मान के चलती हूं कि इस राजनीतिकरण के चलते साधु संतों का अयोध्या में दिल बहुत गहराई तक दुखता होगा कि राम के नाम पर इस तरीके की राजनीति। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनाए बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या राम पर। हमारे भारतवर्ष में विष्णुदास महाराज जी से पूछे, मैंने माफी चाहूंगी विष्णुदास महाराज जी से। विष्णुदास महाराज जी। पूर्णिमा जी, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब सो का। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री रामलला अब टेंट से अपने सिंहासन पे विराजमान हो रहे हैं। मैं कुछ राम विरोधी, मैं उनको बहुरूपिया भी कह रहा हूँ, क्योंकि बहुरूपिया हमेशा अनेक अनेक रूपों में आता है। जैसे चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्षी हो, एक दिन ऐसा समय था कि राम के लिए और राम को लेकर के, साधु संतों को लेकर के उल्टा सीधा बयानबाजी और बोलते थे। आज राम मंदिर बन रहा है, पीड़ा हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, परेशानियां हो रहा है। वो सोच रहे हैं मन में कि 2024 का चुनाव आ रहा है, ये बीजेपी का कार्यक्रम है, ये मोहन भागवत का कार्यक्रम है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, ये मोहन भागवत का कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्र का कार्यक्रम है, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है। निमंत्रण को ठुकराना। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि राम के सहारे सब कोई है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे जो हो, राम का सहारा तो लेना ही पड़ता है। दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान के बिना, तो दुनिया तो श्री राम के बिना चल ही नहीं सकती है। अगर हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी राम का सहारा ले रहे तो ठीक है, आप लोगों ने राम का सहारा तो लिया ही नहीं। राम से तो प्रेम नहीं था, राम से निष्ठा नहीं था। जब तुम्हारी लोगों की सत्ता थी, जब तुम्हारी लोगों की सरकार थी, उस समय राम मंदिर के लिए सोचते भी नहीं थे, राम मंदिर के लिए कभी मन में विचार भी नहीं आता था। आज धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, पीड़ा हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। चाहे वो संजय रावत जी हो, चाहे और भी लोग हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। क्या उनकी मानसिकता खराब हो चुकी है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मानसिकता खराब मत कीजिए। जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो तो पैदल आ जाओ, अयोध्या में भगवान श्री राम के चरणों में आ जाओ, सारे अपराध क्षमा देंगे कर। क्योंकि रामचरितमानस में उल्लेख है, ऐसे राम विरोधी, ऐसे बहुरूपियों के लिए श्री रामचरितमानस में उल्लेख है कि उग्रही अंत न होई निबाहू, काल निमि जिमि रावण राहु। जो काल निमि और रावण के जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, उनका निभा 7 जन्मों तक नहीं हो सकता है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, हम साधु संत भाग्यशाली हैं। आज कोठारी बंधुओं का याद आ रहा है कि जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने शरीर का आहुति दिए, राम जी के चरणों में बलिदान दिए, आज उनका सपना साकार हो गया। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान श्री राम अपने सिंहासन पे विराजमान हो रहे हैं। जो अयोध्या रंग आपने बड़ी अच्छी बात विष्णुदास महाराज जी बोली, आपने एक बात का जिक्र किया, आपने जिन बातों का जिक्र किया स्वामी उपमन्यु, आपने भी सुना विष्णुदास महाराज जी को, उन्होंने कहा मैं निवेदन करता हूँ। ये कोई पहली बार तो नहीं है कि संतों की तरफ से निवेदन किया जा रहा हो, क्लैरिफाई करने की चीजें की जा रही हो। अब तो संतों तक को बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। भाई ये उनकी सोचना ना, उनकी दिमाग में इतना ज्यादा जो है वो हो गया है कि वो अपने आगे, उसके अपने लाभ के आगे कुछ सोच नहीं सकते। और संतों का निवेदन आज नहीं हुआ है, कोर्ट के पहले भी निवेदन हुआ है कि आप हमको इतनी जगह दे दीजिए। नहीं है, राम से प्रेम नहीं है, राम से निष्ठा नहीं है, राम को गाली देना। अभी बंगाल में 3 साधु को दौड़ा के मारा गया। मैं ममता जी का जो विचार है वो जिहादी विचार, ऐसा लग रहा है जिहादी विचार है। नहीं, लेकिन आज तो उन्होंने कह दिया ना कि मैं साधु संतों पर विश्वास करती हूँ। ये कैसा विश्वास स्वामी जी?
कैसा विश्वास है ये? विश्वास है ही नहीं उनको। ये उनकी मानसिकता बताती है कि हमको वोट के लिए क्या करना है, कब मुसलमान को तुष्टीकरण करना है, कब हमको वोट के लिए हिंदू तुष्टीकरण करना है। अगर सही रूप से तुष्टीकरण करा है तो केवल विपक्ष कर रहा है। आज तक ये अरविंद केजरीवाल आज तक जो है औरंगजेब को पूछते रहे, रोंगैया को बैठा रहे। तुष्टीकरण कर रहा है तो फायदा दिख रहा होगा ना स्वामी जी, तभी कर रहा है ना तुष्टीकरण, मिलता है तुष्टीकरण का फायदा। पूर्णिमा जी, रोहिंग्या उनके सगे हैं, बांग्लादेशी उनके सगे हैं। अब उन्होंने देखा कि नहीं हिंदू कट जाएगा तो आज हिंदुओं को बाप बना लिया। ये बार बार बाप बदलने वाले अरविंद केजरीवाल, इनसे तो गिरगिट हार गई। ऐसा नहीं होना ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है? राम को चाहने वाले का भाषा इस स्तर पे गिर जाए, हम लगातार देख रहे हैं कि किसी राजनीतिक दल के चुने हुए मुखिया के लिए उस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे कम से कम राम को अपने वाणी में तो ला लीजिए, आचरण में नहीं ला सकते हैं तो वाणी में ला लीजिए, शुद्धि ले लीजिए, शांत मन से सुनिए, कोमल हृदय हो जाइए। कम से कम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। तमाम की बात कर रहे हैं आप, लगातार वो तमाम देख रहे हैं कि जितने लोग इस तरह के धर्मगुरु बन के बैठ रहे हैं वो राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी और पार्टी पे आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? और फिर कह रहे हैं कि राम का बुलावा आया है, राम का बुलावा आया है। अरे चंपत राय का बुलावा आया है, वो चंपत राय जो देश के प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार बता रहे हैं, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। रचिए जितना प्रपंच रचना है रचिए, लेकिन राम का आचरण कम से कम अपने आपको नहीं समझ में आ रहा था। कोई काल ने भी कह रहा है, कात्यायन जी कुछ जोड़ना चाह रहे, बोलिएगा। वो धर्मगुरु है और किसी को काल ने भी बता रहे हैं। हो रहा है, बोलिएगा कात्यायन जी, बोलिए। मौलाना साहब जब आके यहाँ पे अपने धर्म की बात करते हैं तब आपको ये बात नहीं याद आती? कौशिक साहब बात को समझिए, उन्होंने किसी भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने उचित बात बोली। हाँ, आपको उचित तो लगेगा ही लगेगा, आपको कैसे अनुचित लगेगा? आप चुने हुए एक जनप्रतिनिधि के लिए आप काल नहीं बोल दीजिए, आप उसके माँ बाप पे चले जाइए। आपको लगता है कि सामान्य बात है? अरे तो खुलेआम कहिए ना कि राजनीति करने की इच्छा रखते हैं, धार्मिक चोला पहन के, धर्म का चोला पहन के राजनीति करने की इच्छा रखते हैं, कीजिए आप, कोई एतराज नहीं है। कर ही रहे हैं लोग, लगातार कर रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं लोग, आप भी जीतिए, आप कहिए। आजादी के टाइम से साधु संतों को गाली दोगे, आप तो काल नेमी हो और रहोगे। अरे महाराज, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आप हमें राम से जोड़ने वाले नहीं है, अपने आप को राम से जोड़ लीजिए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आपकी आंखें बता रही है, आपकी भावना बता रही है कि राम से कोसों दूर है आप। कम से कम राम, हमारे राम ऐसे नहीं थे, रावण में भी उतने क्रोधित थे, हमने कभी राम को नहीं देखा। श्रीमान कौशिक जी, राम को रावण पे भी इतना क्रोधित होते हुए नहीं देखा जितना आप राजनीतिक दल पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रावत साहब मुस्कान किस बात की? रावत साहब मुस्कान किस बात की? रावत साहब इस बात को समझ रहे हैं, इसका मर्म समझ रहे हैं वो। पूछ लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। बताइए रावत साहब। मैं पूर्णिमा जी ये कह रहा था कि जो कौशिक जी कह रहे हैं उन कौशिक जी की बात पे कह रहा हूं कि वो बात बदल रहे हैं। देखिए, भाषा उनकी कोई गलत नहीं थी। उन्होंने ये कहा था कि बार बार आप वोटों की राजनीति के लिए कभी आप भगवान राम को मानते, कभी कहते हैं वहां टॉयलेट बनवा दो, कभी कहते हैं यूनिवर्सिटी बनवा दो, फिर अब आपको लगा कि अब तो भगवान राम में हो रहा है पूरा देश। अब कहीं ऐसा न हो कि दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर हमारी पार्लियामेंट की वोटें ना चली जाएं। इसलिए उन्होंने क्या किया, क्या अभी वहां पर सुंदरकांड की शुरुआत कर दी। अरे साहब, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि इसका ऐलान तो 2021 में कर दिया था ना रावत साहब। 21 से आपने कब कब देखा, जरा बताइए, कब कब देखा आपने? जवाद साहब ने देखा होगा तो मैं जवाद साहब से जवाब ले लेती हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो उपमन्यु जी ने कहा है, ठीक, उन्होंने ये कहा है कि उस भाषा को समझने की जरूरत है। यानी एक मुहावरा है कि बाप बदलना, यानी उन्होंने कहा कि अपने आप वोटरों को बदल रहे हो ना बार बार। आप कभी मुसलमानों के प्रति हो जाते हो, हर मस्जिद में जाके माथा टेक रहे हो। अब आपने पहले हनुमान चालीसा की बात करी, हनुमान चालीसा सुनाते थे चुनावों में, अब आप सुंदरकांड की बात कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपका जनाधार खिसक रहा है, और जनाधार खिसक रहा है। जिस पार्टी के बारे में रावत साहब जिस पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो पार्टी ट्रेनों में भर भर के बदल सकता है। दिल्ली के बुजुर्गों को अभी तक 3 बार यात्रा करवा चुकी है अयोध्या तक। क्यों करा? उसी अयोध्या की यात्रा करवा चुकी है वो पार्टी। और बाकी जो करा रहे हैं कौशिक साहब, उसका क्या नजरअंदाज कर दे क्या? सैयद जवाद जी आपको लाते हुए, सैयद जवाद जी आपको लाते हुए जरा बताइए, एक अपॉर्चुनिस्ट ग्रुप राम के नाम को लेकर
क्या समस्या क्या है, मैं ये समझना चाहती हूं सर। जब एक तरफ ये भी कहा जाता है जो राम के साथ है वो देश के साथ है, मैं इस पर पूरी तरीके से देखिए मैं अग्री इसलिए नहीं करती क्योंकि आप किसी को खिलाफत में आप देश से खिलाफ नहीं कर सकते। ये अपना एक माइंडसेट हो सकता है, अपना एक नैरेटिव हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद कोई तो चुभन है, कोई तो मजबूरी है कि एक बैलेंसिंग एक्ट नजर आ रहा है, एक बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। ये बताइए पूर्णिमा, क्या राम मंदिर के बनने से पहले इस देश के अंदर प्रभु श्री राम जी की पूजा नहीं होती? क्या इस देश के अंदर रामलीला नहीं मनाई जाती? क्या इस देश में जो है प्रभु श्री राम जी के लिए और जगह पर भजन कीर्तन नहीं होते? बताइए। तो नहीं होती थी। तो जब सब कुछ होता था, रामलीला जब सब कुछ होता था, और वो भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, मतलब ये तो सोचिए सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं सैयद साहब, बताइए बताइए। सुनिए, इस देश के अंदर रामलीला भी बनाई जाती, रामनवमी भी बनाई जाती, कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन हाँ जवाब साहब इसको भी खुश होकर रामलीला, अरे भाई खुश होकर स्वीकार करो, वहाँ भी इंडोनेशिया में भी होती है रामलीला। कहाँ खुश हो ना भाई रावत जी, भाई रामलीला सुनो सुनो, आपको पसंद होना चाहिए कि हमारी कौन संस्कृति वही चल रही है भाई, ये कैसे थोड़ा धैर्य तो रखिए। सैयद जवाद साहब कह रहे हैं, रावत साहब भी कह रहे हैं, स्वामी जी भी कह रहे हैं कि आपको तो खुश होना चाहिए ना, परंपरा बरकरार है। रावत जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद काउंटर करिएगा जरूर। नहीं काउंटर उसके बाद। एचएस रावत साहब प्लीज, रावत साहब प्लीज उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद काउंटर रखिएगा। बोलिए जवाद साहब। रावत जी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ और पहली बार आपके साथ डिबेट नहीं बोल रहा हूँ, और मैं तमाम बहुत अच्छे से जानता हूँ, कुछ बोलूंगा तो बहुत तकलीफ होगी, तो सुनिए शांतिपूर्वक बात। नहीं आप बोल लो जितनी तकलीफ होगी। रावत जी मत करिए ऐसे, मेरे पास समय कम है, उनकी बात को पूरा होने दीजिए प्लीज सर, प्लीज सर। धर्मगुरु को बोल लो, मत करिए ना बीच में काउंटर। बोलिए जवाद साहब। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज भी और पूरे संसार में प्रभु श्री राम जी को, उनकी आस्था को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, कोई आपत्ति नहीं, और कभी कोई जो है आपत्ति दर्ज करता भी नहीं है, क्योंकि जो प्रभु श्री राम जी के आचरण थे उसके ऊपर चलने की जरूरत है। भाई आप बताइए, मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या आज ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग प्रभु श्री राम जी सर ब्रजभूषण पे अलग से चर्चा कर लीजिएगा ना, अलग से चर्चा कर लीजिएगा। क्या नहीं की क्या? नहीं की क्या सर? आप तो खुद डिबेट में बात रहे थे, मत करिए ऐसे फिर, मत करिए फिर। आप कहेंगे बोलने का समय नहीं दिया, आप मुझे से सवाल कर लेंगे सारे, तो मेरे सवाल का जवाब कब देंगे? जवाद भाई, ग्लोबल टाइम्स में जेकपिंग ने आपके राहुल गांधी का बड़े सम्मान किया है कि उन्होंने अरुणाचल से अपनी यात्रा नहीं चालू की। अरे तो आप तो राहुल गांधी के एजेंट है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एजेंट है चाइना की। ग्लोबल टाइम्स पढ़ा आपने कल का? नहीं पढ़ा ना, मणिपुर इसलिए चले गए थे। सुनिए यहाँ कोई थोड़ी ना दे रहा हूँ। आप ये बताइए, ब्रजभूषण पे डिबेट कर रहे हैं कि भगवान श्री राम पे कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी आएगी कि नहीं आएगी? सोनिया गांधी आएंगी कि नहीं आएंगी? राहुल गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे? इस पर चर्चा कर लें, चर्चा कर लें, प्यार है। हाँ, मणिपुर के ऊपर करिए, मणिपुर में भी चर्चा कर लेते हैं। 2 महिलाओं के साथ हुआ, 10 महिलाओं को भूल गए। आप ये बताइए, 75,000 लोग स्थापित हो गए, उसको आप भूल गए, क्यों भूल जाते हैं आप? अरुणाचल प्रदेश से यात्रा क्यों नहीं आपने चालू करी? इसके बारे में बता दीजिए, क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? महंगाई पे चर्चा कर ले, आप बेरोजगारी पे भी चर्चा कर ले, आप मणिपुर पे भी चर्चा कर ले, लेकिन राम मंदिर से क्यों भाग रहे हैं? राम मंदिर पे माता सोनिया कब आएंगी? आएंगी कि नहीं आएंगी? ये बताइए, राहुल बाबा आएंगे कि नहीं आएंगे? तो मना कर ही चुके हैं ना, राहुल गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, मना कर चुके हैं 22 तारीख के लिए। जवाद साहब 1 सेकंड रुकिएगा, स्वामी जी प्लीज। फिर 84, 89 के साथ तो उन्होंने शुरुआत की थी, स्वामी जी 89 के साथ ही उन्होंने शुरुआत की थी। मारे गए थे, उसमें चर्चा करो। ठीक है सर, ठीक है।